मैं जनता को बताना चाहता हूँ, आज मैं अपने दिल की बात जनता को बताना चाहता हूँ। पुलिस वाले भी मुझे बहुत परेशान किए सर। अभी जितेंद्र जो केस है वो अभी सॉल्व ही नहीं हुआ था कि सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल होता है जिसमें एक व्यक्ति कहते हैं कि मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है और अगर वो सही नहीं हुआ और उसको ठीक नहीं किया गया, प्रशासन उस पर अगर मौन रहता है तो फिर मेरा भी कुछ हाल जितेंद्र जैसा होगा। मेरे साथ वो व्यक्ति मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, उनकी वाइफ मेरे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, कल आपका एक वीडियो सोशल मीडिया पर बिल्कुल वायरल होता हुआ नजर आ रहा था जिसमें आप आत्महत्या करने की बात कर रहे थे। क्यों ऐसा कर रहे हैं और क्या पीछे का कारण है इसका? सर, पहले तो हम आपके चैनल के लिए धन्यवाद करते हैं कि जो आप हमारे घर पे आए और एक परेशानी व्यक्ति की आप सुन रहे हैं और जनता में फैला रहे हैं। हम बहुत परेशान हैं सर। रतोड़ी ने सर हमको फंसा रखा है, शिवदयाल रतोड़ी करके है सर। वो हमको बहुत फंसा रहा है। 4 साल से सर उसने हमको फंसा रखा है कि आज हम इसको क्लियर कर रहे हैं, कल हम इसको क्लियर कर रहे हैं। वकील के द्वारा भी वकील भी हमको फ़ोन कर रहे हैं कि हो जाएगा, लेकिन कब तक होगा? ये 4 साल हो गया सर। हम तो बहुत परेशान है। मेरे घर वाले भी मुझे ताना देते हैं, कैसे बेवकूफ़ आदमी है तू, मेरे तूने मुझे फंसा दिया है। इतना हम डिप्रेशन में है सर, हम आत्महत्या कर देंगे सर। मैं जनता को बताना चाहता हूँ, आज मैं अपने दिल की बात जनता को बताना चाहता हूँ। पुलिस वाले भी मुझे बहुत परेशान किए सर। जब ये केस करा उन ग्राहकों ने, जो 4 ग्राहक को इसने बेच रखी है वो जमीन, वो बापू ग्राम में रहते हैं वो, और वो भी पुलिस में काम करते हैं। उन्होंने भी मेरे को धमकी दिया था जब इन्होंने केस किया कि हम तेरे को फंसा देंगे, तू ही जे। अभी भी कोर्ट में मिलते हैं, वो तारीख लगी हुई है, ये बोलते हैं कि हम तुमको फंसाएंगे, तेरी घरवाली अंदर जाएगी। जबकि ये शिवदयाल रतोड़ी इस चक्कर में हमारा बयान से ये जेल जा चुका है, 3 महीना रहा है वहाँ। फिर हमने बेल ली, तब इसको भी हमारे पेपर से हमारा जो पेपर बेल का था तब ये भी छूटा। इसने फिर बाहर आया, तब इसने बोला मैं तेरे को छुड़ा दूंगा। और मेरे घरवाली बहुत परेशान है सर, तबीयत खराब रहती है, डॉक्टर के पास जाते रहते हैं हम लोग, कुछ काम धंधा नहीं है। मैं जनता से यही आग्रह करता हूँ कि हमारे सुने, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं हमारे सुने सब। हम आत्महत्या पेट्रोल डालेंगे, हम आत्महत्या कर देंगे। मेरा काम धंधा कुछ नहीं है, हम बहुत परेशान है हम। मेरे भाई बंधु भी सब मेरे को ताना देते हैं, हमारे गांव वाले भी सब ताना देते हैं मेरे को। कहीं बाहर जाने का हम जा ही नहीं सकते, घर से बाहर ही नहीं निकल सकते हैं। इतना डिप्रेशन में इन्होंने हमको डाल दिया है। कल इसने मेरे को धमकी दिया, जो करना है तो कर ले। अच्छा, ये सब क्यों शुरू हुआ? क्यों शिवदयाल आपके पीछे इस तरीके से आप बोल रहे हैं कि 4 साल हो गए और 4 साल में अभी तक मेरे साथ यही प्रकरण होता हुआ? उसने 2 बीघा जमीन ली थी छिदरवाले में, नवाब वाले में। वो किसी वकील की जमीन है, वो जो छिदरवाले रहते हैं, रहने का निवास उनका देहरादून है। इसने उसको भी पैसे दिए और इसने क्या किया, पोखरियालों से 2 बीघा जमीन खरीदी। कौन पोखरिया? सतेंद्र पोखरियाल घड़ी में रहता है वो। अच्छा। और उसका भाई रवि पोखरियाल है। तो उससे इसने 2 बीघा जमीन ली। उसमें से 620 गज जमीन इसने हमें बहला फुसला के बोला कि वो 10-20 दिन में आ जाएंगे। जो ग्राहक हैं मैंने उनको बेच रखी है वो ज़मीन। इसने बयाना भी ले रखा था उनसे, 70-80 हज़ार रुपये इसके अकाउंट में जा चुके हैं। अच्छा। उन्होंने मेरे को बताया कि हमने इसके अकाउंट में बयाना दिया है और कि हमने ज़मीन मतलब इसने इससे ली थी, मतलब बयाना जैसा होता है पेपरों में, तो बयाना ली। और इसने तब बोला कि मेरे को फ़ोन किया। इसमें कभी ढूंढियाल भी था, हमारा सब साथ में दोस्ती थे, ऐसा मिलना जुलना। इसने जिला पंचायत हमारे घर से, इसने हमारे घर में आता रहता था, जिला पंचायत लड़ा तब से इसके साथ दोस्ती थी। और हमारे बगल में रहता है, लेकिन मात्र 200 मीटर पे है, चीनी गोडाउन, घुमाने वाला चीनी गोडाउन में रहता है ये। तो ये सारा चीज आपके सिर्फ जमीन के उसमें हुआ? तो जब जमीन का कैसे, मैं अभी भी नहीं समझा ना, मुझे लगता है मेरे दर्शक समझे होंगे। मैं जानना चाहता हूँ इस पूरे विषय में कि ये जमीन का जो प्रकरण है आपके बीच आया कैसे, क्या कुछ कारण? ये आया ऐसे कि इसने मेरे को फ़ोन किया कि 620 का रजिस्ट्री आपकी घरवाली के नाम पे करा दूं। तो मैंने बोला यार मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, पहले मैं अपनी घरवाली को पूछता हूँ। फिर ढूंढियाल हैं, वो भी हमारे दोस्त है, श्यामपुर में रहते हैं वो। उन्होंने भी फ़ोन किया मेरे को, रावत जी कुछ नहीं होगा, कर लो। मैंने बोला ठीक है, मैंने कर दिया। मैंने अपने घरवाले को बोला, मेरे घरवाले ने बोला यार कि करूँ कि नहीं करूँ। तो इसने भी बोला कि चलो ठीक है, बगल में तो रहते हैं बल। मैं बोला कोई लफड़ा ना हो। हमने कर दिया। और ये मेरे घरवाली को लेके गया वहाँ, इसने 620 का रजिस्ट्री इसके नाम पे कर दी। और इसने वो ज़मीन बेच भी रखी थी,
620 गज इसने किसी पहले ही बेच दी थी। पहले ही बेच रखे थे, बयाना ले रखा था इसने उनसे। और तब जो सर्किल रेट के हिसाब से मेरे अकाउंट में आए पैसे वो इसने तुरंत निकाल दिए, हमने चेक द्वारा इसको दे दिए, तो उसी समय बचा, नहीं तो हम तो जेल चले जाते। अब वाइफ से बात करते हैं, आप इनकी वाइफ हैं। कब, कितने सन, कौन से सन की बात है? 2022। 2022 में शिव दयाल रतोड़ी आपके पास आते हैं आपके पति के कहने पे। पति पति को बोला था उन्होंने क्या बोला? कि अपनी वाइफ के नाम पे कर दो ये 620 गज। ये सतीश पोखरियाल से लिया उसने। अच्छा, हाँ। सतीश पोखरियाल से शिव दयाल रतोड़ी जी जमीन लेते हैं। वो अपने अपने नाम पे ना करके वो आपके नाम पे करते हैं। आपके नाम पे करने का कारण क्या है? पूछ के लिए बोलते मेरे बीवी औरत की तबीयत खराब है, इसके लिए भेजिए, आप अपनी औरत के नाम पे कर दो। फिर अच्छा, मैं अगर ये कानूनी संविधान में कहीं लिखा गया है कि अगर किसी की वाइफ की तबीयत खराब हो या घर में किसी की तबीयत खराब हो तो उसके नाम पे जमीन नहीं ले सकते? हमने भी भैया वो मतलब भाईचारा में ही कर दिया, है। पड़ोस के ही नाते किया, विश्वास किया। भेजी भेजी बोलती थी, मैं भी, ये भी जानते थे उनको। तब मैं उनको आते थे तो वो भेजी बोलती थी उनको, तो इसके लिए हमने करा, मतलब हमने ऐसे सोचा कि विश्वास किया उन पे। 2022 में वो आपके घर पे आते हैं और आप जाते हैं उनके साथ और रजिस्ट्री पे साइन करके आ जाते हैं। हाँ अब वो जमीन आपके नाम पे हो गई थी 620 गज। हाँ, मेरे नाम पे हो गई। ठीक फिर है। उन्होंने 15-20 दिन में वो आगे बेच दी। ऐसा बोला उन्होंने आपको? हाँ, कि मैं कि बेच दूंगा। आगे बेच ठीक दूंगा, है। बेच दूंगा, पर बेचा। बेचा उन्होंने। हाँ, फिर मैंने जिनको वो रजिस्ट्री दी है ना, तो उन्होंने मेरे ऊपर केस किया था। उनको जमीन नहीं मिली, बाद में रजिस्ट्री नहीं चढ़ी ना। जब आप वो जमीन उनका मतलब दाखला नहीं चढ़ा था। अच्छा, उनका दाखिला नहीं चढ़ा था। जब आप गए थे उस जमीन को फिर उनके नाम पे, उनका क्या नाम है? वो क्या, कौन परिवार है? बिस्ट? मैं अभी पढ़ रहा था उनका। हाँ, इनको मालूम है भैया, इतना मेरे को भी नहीं है मालूम। संदीप, तो जब आप गए होंगे तो मौके पर रहे होंगे पार्टी और पे? संदीप बिष्ट का मेरे पास फोन आया कि चल मेरे साथ वहाँ राय वाला पुलिस चौकी में। मैंने बोला मैं क्यों जाऊँ, बल्कि तुमने बोला ऐसे वैसे जमीन दे रखी, हम उसमें दाखिला ही नहीं चढ़ा। तो हमने बोला दाखिला नहीं चढ़ा तो शिवदयाल रतोड़ी को पूछो, आपने तो उनसे लिया जमीन। तो बोला कि नहीं, हम तो तुम्हारे ऊपर केस करेंगे। फिर वो भी थोड़ा शांत हो गया। जब मैंने उनको बोला यार हमारी क्या गलती है, हमको क्या पता था कि ऐसा दाखिला नहीं है। मैं बोला हो जाएगा, हम बात करते हैं। तब वो हमको फिर फोन करे कि उसका घर दिखाओ रतोड़ी का। तब हम उसके घर पे लेके गए, रतोड़ी के घर पे, यहीं पे शिवदयाल, ये बगल में चीनी गुडान रोड पे। तो उसने दरवाजा ही नहीं खोला। तब मैं अंदर गया तो मेरे को बोलता है कि कौन है। तो मैंने बोला वो लोग आ रखे हैं जिनको आपने जमीन बेच रखी है। तो उसने बोला कि बिठाओ ना, उनको पानी दो। हमने बोला पानी लेके, उन्होंने पानी पिया नहीं। उन्होंने बोला रावत जी उसको बाहर बुलाओ। तो हमने बाहर बुलाया तो ये बोल रहा कि, इसने बोला कि हम थोड़ी जानते हैं तुम्हारा, हमने तो तुमको दे दिया था, 1 साल हो गया था, हमारा तुम्हारा ठेका थोड़ी ले रखा था। फिर इन्होंने हो सकता है इन्होंने धमकी दी है उनको। फिर सत्येंद्र, अच्छा, मतलब आपने जिस दिन जमीन उनके नाम करी उससे ठीक 1 साल बाद एक आपके साल पास बाद, आता है? जी 1 साल के बाद मेरे पास आते हैं वो। तो ये सारा जो भी आपके ऊपर अभी पर्चा फटा है ये शायद भाईचारे में फटा है। सब भाईचारा में सारे, हमको तो शोषण कर रखा है उसने एकदम। तो जब आपने ये बात रखी तो उसके बाद शिवदयाल से आपने बात तो की होगी बैठ कर? सर वो बोल रहा है कि अभी हम निपटा रहे हैं। आज कभी देहरादून ले जाता है, कभी वकील के घर देहरादून ले जा रहा है, कभी छेदर वाला ले जा रहा है हमको। वो वकील साहब बोलते हैं हमने थोड़ी तुम्हारा ठेका ले रखा है यार, तुम जानो तो रतोड़ी जाने और पोखरियाल जाने, सत्येंद्र पोखरियाल जाने। सत्येंद्र पोखरियाल बोल रहा है कि तो हमारे घर क्यों, हम उनके घर भी गए थे सत्येंद्र पोखरियाल के घर। तो वो बोल रहा है कि हमने तुम्हारे से क्या लेने देना है, ये रतोड़ी ने तुम्हारे नाम पे करी, इसने बेची क्यों वो जमीन। हमने तो इसको बोल रखा था कि थोड़ा रुक जाना, बाद में बेचना, अभी दाखिला नहीं चढ़ा है इसका। अच्छा, ऐसा मतलब जो बोला। पहली पार्टी है जिनसे जमीन हाँ, खरीदी गई है वो उसने- कह रहे कि हमने मना किया था इसको बेचने के लिए। मना किया था और इसने पहले ही वो बयाना ले रहा है अपना पिंडा छुटाने के लिए। उसने पहले ही बयाना लेके और बेच के पैसा लेके इसने गबन कर दिया। तो यानी कि वो 620 गज जो जमीन है वो सिर्फ जो परिवार है उनके नाम पे जा रखी है। 3-4 है, वो मानसी बिष्ट है, कोई ऐसे अच्छा, मतलब अलग अलग व्यक्तियों के नाम पे। 140 यही है उनके पेपर। हाँ। 3-4 रजिस्ट्री कर रखे उसने, किसी को 250, किसी को 100 गज, किसी को 140 गज, ऐसा बेच रखा मतलब है। तोड़ तोड़ के बेच तोड़ रखा तोड़ के है। बेच रखा तो है। जब आपने अब ये मामला कोर्ट में जा रखा है, ये मामला कोर्ट में जा रखा है, ना वो अब पैसा देता है ना कुछ। बोल तारीखों पे जा रहे हैं। तारीख पे जाते हैं हम, बेफालतू तारीख में पैसा देना। 5-6 लाख रुपए हमारे ऐसे घुस गए। जमानत कराई हमने, 2-2 केस कर रखे उन्होंने। पिछले 4 साल जी कि लगातार आप कोर्ट में। हाँ जी, जमानत भी कराए हमने 2 बार। क्या 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 है आपका व्यवसाय, क्या है जिस वजह से आप ये सब? व्यवसाय हमारा काम धंधा, ये मकान को लेबरों का काम था, लेबर ले जाना, लेबर रेट पे काम कुम करते थे, वो भी काम सब छूट गए। तो कैसे कर रहे हैं फिर आप इस कुछ नहीं कर रहे हैं, 1 साल से हम बैठे हुए हैं। मेरा लड़का है बाहर, भाई का लड़का है, वो थोड़ा पैसे देता तब हम थोड़ा बहुत चला लेते हैं। मेरी बहू यहाँ पे है, सिलाई काम करते तब हमारा काम चलता है।
भाई का लड़का मतलब हमने गोद लिया है। भाई अच्छा। हाँ, तो उसकी शादी हो गई, तीसरा साल चालू है। तो उसकी शादी कर दी हमने, तो वो बाहर रहता है वो, मतलब उसकी वजह से घर चल गया। वो कहते हैं ना कि कभी कभी आपका भला करना आपके लिए बहुत ज्यादा बुरा हो जाता है। अब वो, मैं नहीं जानता हूँ उनको, जो दूसरा पक्ष है रतोड़ी जी, तो उन्होंने इनके घर पे आते हैं 2022 में ये कहकर कि मैंने आपके पति से बात की है, और वाकई में बात भी की थी। उन्होंने बात की है कि भाई मैं आपकी धर्मपत्नी के नाम पर एक जमीन रजिस्टर करवा रहा हूँ, इस वजह से कि मेरी धर्मपत्नी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उनको वहाँ पे मौके पे नहीं लेके जा पा रहा हूँ। तो इन्होंने भी सोचा कि हाँ ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हम आपस में पड़ोसी हैं, भाईचारा अच्छा है, तो हम चले जाते हैं। ये गए, इन्होंने वो रजिस्ट्री करवा देते हैं। उस दिन किसी परिवार के नाम पर वो जमीन, वो पहले इनके नाम पे होती है, और कहते हैं कि 20 दिन में मैं ये जमीन को वापस बेच दूंगा। 20 दिन में वो जमीन भी बेच दी जाती है, इनको फिर लेके जाया जाता है, वो नाम जिसके नाम पर रजिस्ट्री करनी थी वहां चली जाती। मगर उसके बाद ठीक 1 साल बाद एक कॉल आता है इनको, कॉल आता है थाने से, रायवाला थाने से इनको कॉल आता है कि भाई आपने इस जमीन पर घोटालाबाजी कर रखी है, यहाँ पर आपका जो पक्ष है सामने वाला, दाखला नहीं चढ़ रखा है, यहाँ पे आ रखे हैं, आप पे केस करने वाले हैं। ये वहां पहुंचते हबड़ा जाते हैं कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। जब रतोड़ी से बात की जाती है तो फिर तमाम प्रकरण आपने सुना कि क्या कुछ उनके पास साथ चल रहा है। पिछले 4 साल से केस चल रहा है, हालांकि कोर्ट में जा रखा है, मगर कल का एक वीडियो जो हम उनका देखते हैं सोशल मीडिया पर कि आत्महत्या करने की बात कर रहे हैं, और अभी हम जब बात कर रहे थे उनके आंखों से बहते हुए आंसू, वो दर्द जरूर दिखा रहे थे कि पिछले 4 साल में आखिर इनके पैरों के कितने ज्यादा वो छाले होंगे, कितनी इनकी चप्पलें घिस गई होंगी। कह रहे हैं कि अपने भाई के बेटे जो बाहर रहते हैं वो इनको पैसे देते हैं, बहू उनकी टेलर हैं, टेलर 2-4 रुपए कमाते होंगे, वहां से इनका रोजा गुजारा चल रहा है। तो क्या शायद रतोड़ी जी को समझना पड़ेगा कि इसको जल्द से जल्द सॉर्ट किया जाए। मगर हम ये कहेंगे कि कहीं एक और जितेंद्र जैसा केस ना हो उत्तराखंड में, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किलों से हमारा ये उत्तराखंड राज्य बना है, और जब बना है तो यहाँ के जो व्यक्ति हैं, इसलिए कहते हैं कि उत्तराखंडी बहुत भोला होता है, फंस गया हो गया। जो पैसे हमारे अकाउंट में आए वो उसने तुरंत निकाल दिया। 9 लाख रुपए तारण शाह है, इसका पार्टनर है वो, उसको भी दिलाया इसने चेक। कितने तारीख में आया था आपके अकाउंट पे? इसमें है 22, जब जिस दिन आया था वो 2-3 दिन के बाद लेके गए वो पैसे। 25/2/2022 में। और उन्होंने निकाले कब अपने अकाउंट में, कब डाले, कहाँ गए? इसी में 24-25 को डाले होंगे, 1 दिन पहले, 1-2 दिन पहले डाले उन्होंने। ये है ना आपके अकाउंट में? हाँ जी। 23 में आया था और 25 में उन्होंने अपने अकाउंट, यानी कि 23 तारीख को आते हैं, फिर दूसरे अकाउंट पे आते हैं इनके पैसे, ताकि इनके अकाउंट में दिखा सके कि हाँ इन्हीं को दिए गए हैं पैसे, और 25 तारीख को निकाल के चले जाते हैं। दूसरे को भी दे रहे हैं, अपना पार्टनर को भी दे रहे हैं। 9 लाख रुपए उनको दिया इसने, वो तो कोर्ट में से लेके गए, वहीं पे लेके गए वो चेक। हमारे साथ लालमणि रतोड़ी भाई इस वक्त मौजूद है, उनके धर्मपत्नी जिला पंचायत सदस्य हैं खदरी खड़कमाव 28 से, और ये क्षेत्र भी उन्हीं के पास आता है। हम जब आ रहे थे तो हमने देखा भाई लालमणि भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनसे मुलाकात करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे कि अगर जितेंद्र सिंह जैसा मामला जो पौड़ी में अभी तक ठंडा नहीं हुआ है, और आज के दिन पे वहां पर लगातार जो लोग हैं वो आक्रोशित देखने को मिल रहे हैं, वही एक मामला हमें कुछ ऐसा में देखने को मिल रहा है लालमणि भाई। सोशल मीडिया पर जो हमारे भाई हैं कुमेर जी, वो अचानक ही वीडियो में बोलते हैं कि भाई मैं आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ ऐसा मामला शुरू। किस नजर से देखते हैं आपको? क्या ऐसा हो गया हमारा उत्तराखंड की बस, जहाँ पे 2-4 रुपए की लेन देन के लिए यार किसी को धोखा देना लाजमी समझते हैं? बिल्कुल, कुछ दिनों से ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिल रही हैं कि जो फ्रॉडेंटल जो केस है, फर्जीवाड़े जो हो रहे हैं, वो ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। और इन फर्जीवाड़ों से जो एक क्रिमिनल जो माइंड के लोग हैं, उनका तो कुछ नहीं बिगड़ता, पर इसमें बिगड़ता है जो बेचारे जो पीड़ित होते हैं, वो इसमें उनके परिवार को भी नुकसान होता है, और वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त उनका परिवार हो जाता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो ये वाला जो प्रकरण था, ये हमारे जिला पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और मैं कल जो ये वीडियो जो हमने सबने देखा है, वायरल हो रहा है, तो इस वीडियो में हमारे बड़े भाई कुमेर सिंह रावत जी बता रहे हैं कि उनकी धर्मपत्नी किस तरीके से, क्योंकि जो धर्मपत्नी ही इस केस में उनकी उलझ गई है, तो किस तरीके से एक बीमारी का सामना करी, वो डिप्रेशन जैसी स्थिति उनकी पहुंच गई है। और वो भी किस कारण पहुंची है कि किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा कोई फर्जीवाड़ा किया जाता है, उसमें किसी परिवार को आप इन्वॉल्व कर देते हैं, तो वो परिवार आज इस स्थिति में आया कि उसको वीडियो जारी करना पड़ रहा है कि मैं आत्महत्या कर लूँगा, या मैं अपने परिवार के साथ आत्महत्या कर लूँगा। तो ये जो घटना क्यों हो रही है, ये हमें सबको देखने का, समझने का विषय भी है।
ये एक बहुत अच्छा एक मोमेंट मुझे ज़रूर मिला है कि किसी प्रकरण या किसी अनहोनी से पहले कोई जनप्रतिनिधि का प्रतिनिधि कहेंगे या फिर हम कहेंगे समाज सेवी, आज से नहीं, लालमणि रतूड़ी भाई बहुत समय से ऐसे ही काम करते हुए नजर आए हमें और शायद आगे भी करेंगे। मगर क्या इस पूरे काम में और क्या इस पूरे प्रकरण में होता है, कब ये सारी चीजें सामने होती है, तब तक के लिए देखते रहे लोकार्पण। आपको पल पल की अपडेट्स देते रहेंगे।